अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में 23 क्वेश्चन तक आपने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको गिवन है x पावर 1/3 प्लस 1 ओवर x प्लस 1। इसको आपने सोल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करके देखो, इसमें जब आप x की जगह पर -1 पुट करते हो तो -1 पावर 1/3 प्लस 1 और ओवर में भी -1 प्लस 1, तो ऊपर -1 प्लस 1 और -1 प्लस 1, तो ये 0/0 फॉर्म है, मीन्स ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो इसको हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस पर ओपन करेंगे इसको। इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए आप देखो, यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ओवर में आप x प्लस 1, इस x प्लस 1 को आप लिख सकते हो, x को लिख सकते हो 1/3 पावर 3 और 1 को भी लिख सकते हो 1/3 पावर 3, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल होकर अगेन x प्लस 1 ही आ जाता है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इस पर a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाला फॉर्मूला ओपन करोगे। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस पर, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करने के बाद आप देखो ये दोनों टर्म सिमिलर हैं, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और आप इस टर्म पर लिमिट अप्लाई कर दोगे x की जगह पर -1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट कर दिया और नेक्स्ट आपने ये देख लेना कैसे इसकी लिमिट अप्लाई किया। ठीक है, जस्ट ये -1 पुट करने के बाद इनको ऐड किया और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 में अब आपने यहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट फाइंड करनी है इसकी। और आपके पास क्वेश्चन है 1/x-3 और -1/x-3 मॉड। अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में मॉड आ जाए तो आपने उसको ओपन करना है, उसके बाद उसको सोल्व करना स्टार्ट करना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर x-3 मॉड को ओपन करना है। तो ओपन करने का प्रोसीजर क्या है? अब देखो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपके क्वेश्चन में x3 किस साइड से अप्रोच कर रहा है? लेफ्ट साइड पर। ये अगर इसके ऊपर जो माइनस आता है इसका मतलब होता है लेफ्ट, और 3 के ऊपर अगर प्लस आ जाए तो उसका मतलब होता है राइट। तो इसको हम क्वेश्चन पर देखते हैं, ये मॉड कैसे ओपन होगा, x-3 मॉड। अब आपने इसके मॉड को ओपन करना है और मॉड ओपन करने के बाद अब आपने देखना ही है कि जब आप इसका मॉड ओपन करोगे तो मॉड ओपन करने से बाहर प्लस का साइन आएगा या बाहर माइनस का साइन आएगा, आपने ये देखना है। तो वो कैसे पता चलेगा? आपने रियल लाइन बनानी है, रियल लाइन पर 0 1 2 ये आपने रियल लाइन बना ली। अब आप रियल लाइन पर देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है 3 लेफ्ट, क्वेश्चन की लिमिट क्या है 3 लेफ्ट। तो आपने क्या करना है, 3 लेफ्ट का मतलब है 3 के लेफ्ट साइड से कोई एक पॉइंट लेना है आपने। ठीक है, 3 के लेफ्ट साइड से आपने कोई एक पॉइंट लेना है और इसमें पुट करके देखना है। तो 3 लेफ्ट में से कोई एक पॉइंट, हम कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि 3.1 ले लो, 3.2 3.3 3.4, कोई भी एक पॉइंट आप लेकर इसमें पुट करके देख सकते हो। हम 3.1 लेकर देख लेते हैं। 3.1 पुट किया, 3.1 माइनस 3, तो आप देखो इसके अंदर आपका जो है वो, सॉरी क्लास, 3 के लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लेना था। 3 की लेफ्ट साइड ये बनती है, ठीक है, ये साइड है, सॉरी। तो 3 के लेफ्ट साइड से आपने एक पॉइंट लेना था और वो पॉइंट फिर क्या होगा, 3 के लेफ्ट साइड से कोई भी एक पॉइंट आप पिक कर सकते हो। 2.9 पुट कर लो, 2.8, कोई भी एक पॉइंट, हम 2.9 पुट करके देख लेते हैं। यहाँ 2 पुट करके भी आप देख सकते हो। तो 2.3 माइनस 2.9 माइनस 3, तो अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है। इट्स मीन जब आप इस क्वेश्चन में ये इसका जब मॉड ओपन करोगे, x-3 का जब मॉड ओपन करोगे तो बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। ये बात आप दोबारा से देख लो।
आपके पास इस क्वेश्चन में ब्रैकेट आ गई है, ठीक है। तो जब भी ब्रैकेट फंक्शन मॉड आ गया है, ठीक है, तो मॉड ओपन करोगे सबसे पहले। और मॉड ओपन करने का मेथड क्या है, आपको बस ये देखना है कि इसका मॉड ओपन करने से बाहर प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। और वो कैसे पता चलेगा, आपने यहाँ पर रियल लाइन बनानी है। रियल लाइन बनाने के बाद अब आपने देखना यह है कि आपको लिमिट क्या गिवन है, 3 लेफ्ट। तो आपने 3 के लेफ्ट साइड में से कोई एक पॉइंट लेना है, ठीक है। वो पॉइंट आपको पता है 3 के लेफ्ट साइड पर डिफरेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट। ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स आप पिक कर सकते हो। तो हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अब आप इसमें कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो, आप बेशक 2 पुट कर लो, 2.1। हम 2.9 पुट करके देख लेते हैं, 2.9 माइनस 3। तो अंदर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। इट्स मीन जब आप इसका मोड ओपन करोगे तो बाहर माइनस का साइन आएगा। तो हम यहाँ पर अब करके देखते हैं इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, सबसे पहले बताया है कि हम जब इसका मॉड ओपन करते हैं तो मॉड ओपन करने से बाहर कौन सा साइन आएगा, माइनस का, ठीक है। क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन पर क्वेश्चन लिख लिया सबसे पहले। अब आपके पास यहाँ पर मॉड ओपन करना था सबसे पहले, तो मॉड ओपन करने के बाद यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मॉड ओपन किया और बाहर माइनस का साइन लिख लिया। अब ये माइनस और माइनस, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब ये 1/x-3 और 1/x-3, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 2/x-3 बनेगा, ठीक है। और जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करोगे 3, तो 2 ऊपर एज इट इज, नीचे 3। अब 3 लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको 3 माइनस बोलोगे, आपने इसको 3 लेफ्ट बोलना है, ठीक है। अब जब लिमिट पर अप्लाई करोगे, लिमिट में जब आपने वैल्यू पुट करनी है तो सिंपल एक्स की जगह पर 3 पुट करना है। ऊपर 2 और नीचे भी एक्स की जगह पर 3 और नीचे यहाँ पर भी 3। और 2/3 - 3 0, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 में आपको अब -2 का लेफ्ट गिवन है, ठीक है, -2 का लेफ्ट। तो अब आपने जो ऊपर ये जो वैल्यूज गिवन होती हैं, 2 लेफ्ट या 2 राइट, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें 3 लेफ्ट आपको गिवन था। तो ये जो लेफ्ट राइट अगर गिवन है, ये मोस्टली यूज होते हैं जब आपके क्वेश्चन में मॉड गिवन होता है, ठीक है, तब आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास मॉड नहीं है, तो आपने ये ऊपर जो 2 लेफ्ट है इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप यही कंसीडर करो कि जो आपको लिमिट गिवन है वो -2 ही गिवन है, ठीक है। आपकी लिमिट है -2 लेफ्ट। ये लेफ्ट राइट आप कब यूज करते हो, जब आपको मॉड गिवन। अगर मॉड नहीं गिवन तो आप एज इट इज लिखते जाओ, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको लिमिट गिवन है -2 लेफ्ट, तो आपने इसको उसी तरह से सोल्व करना है। यहाँ पर आप सब फैक्टर्स बना लो। फैक्टराइजेशन की, एक फैक्टर आपका कैंसिल हो गया। फैक्टर कैंसिल करने के बाद अब आपके पास ये x+4/x+2 आ गया, ठीक है। अब इसमें आप x की जगह पर -2 पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर -2 पुट कर दिया, और ये 2/0, और आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अगेन ये 2 -2 है, -2 के ऊपर जो लेफ्ट है इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। और आपको बताया जैसे अगर 3 के ऊपर लेफ्ट था, तो 3 के ऊपर लेफ्ट कैसे, अ, ये लेफ्ट राइट आपको मोड ओपन करने में हेल्प देते हैं कि मोड कैसे ओपन करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 में आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा, मोड की प्रैक्टिस और कर लेते हैं कि मोड कैसे ओपन करते हैं। आप इसके एक दो एग्जांपल्स और देख लो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने x-2 का मोड ओपन करना है, तो आप कैसे ओपन करोगे, आपको लिमिट क्या गिवन है, x अप्रोचेस टू 2 लेफ्ट। अब और आपसे कहा जाए कि आप इसका मोड ओपन करो, तो मोड ओपन करने का यही होता है कि आपने देखना है कि मोड ओपन करने से इसके साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा, ठीक है। तो वो आप रियल लाइन ही बनाओगे, उसके लिए रियल लाइन 0 1 2 3, ये आपने रियल लाइन बना ली। अब आपने रियल लाइन पर देखना है, एक सेकेंड, 0 -1 -2 -3 1 2 3। अब आपने रियल लाइन पर देखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लेफ्ट,
तो टू लेफ्ट के लिए देख रहे हो, तो टू लेफ्ट में का मीनिंग है टू के लेफ्ट साइड पर आपने लाइन लगा दी, ठीक है। अब आपने टू के लेफ्ट साइड पर देखना है, कोई एक पॉइंट इसमें पुट करके देख लो। जब आप इसमें पुट करोगे, कौन सा पॉइंट, आप 1.9 पुट कर लो, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी एक पॉइंट पुट कर लो, हम 1.9 पुट करके देख लेते हैं। तो जब आप इसमें 1.9 पुट करोगे तो इसके अंदर माइनस में आंसर आएगा, 1.9 -2, तो ये अंदर नेगेटिव में आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि आप जब इसका ब्रैकेट मॉड ओपन करोगे तो बाहर माइनस आएगा, ठीक है। आपने क्या करना होता है, टू का लेफ्ट है तो टू के लेफ्ट साइड में से कोई एक पॉइंट पुट करके देखना है। अगर तो मॉड में नेगेटिव आ रहा है तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा। जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x-3 मॉड। अब इसमें भी x-3 मॉड है। अब आपने देखना है ये मॉड ओपन करने से प्लस साइन आएगा या माइनस। तो आपके पास यहाँ पर थ्री राइट गिवन है। थ्री राइट का मीनिंग है थ्री के राइट साइड पर आपने कोई एक पॉइंट लेना है। थ्री के राइट साइड पर अब डिफरेंट पॉइंट है, आप कोई भी एक पॉइंट ले लो। हम 3.1 ले लेते हैं। आप इसमें 3.1 पुट करके देखो। अब ऐसा करने से आपके यहाँ पर पॉजिटिव 0.1 आंसर आएगा। तो मॉड में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इट्स मीन आप जब इसका मॉड ओपन करोगे तो बाहर प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें भी इसी मेथड से मॉड ओपन किया है, ठीक है, यहाँ पर भी। और अगर मॉड ओपन करने से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 ये सिंपल है, आपने इसको खुद करना है। इसमें आप फॉर्मूला ओपन करोगे और ये क्वेश्चन 27 आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको यहाँ पर टू लेफ्ट गिवन है। आपको बताया कि टू लेफ्ट गिवन हो या टू राइट, इन चीजों से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जब आपके क्वेश्चन में मॉड गिवन होता है तब आप इसको यूज करते हो। अब इस क्वेश्चन में मॉड गिवन नहीं है तो आप इसको सिंपल टू समझ लो कि आपकी लिमिट टू गिवन है। आपको सिंपल लिमिट टू गिवन है और इसको आपने सोल्व करना है। वही आप इसकी फैक्टराइजेशन करो, ऊपर भी फैक्टर्स बन रहे हैं नीचे भी, कोई एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। फैक्टर कैंसिल करने के बाद आपके पास ये फॉर्म आ गई। अब जस्ट इस पर आप लिमिट अप्लाई कर दो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन 30 में भी आपको ये गिवन है। आप यहाँ पर लिमिट क्या गिवन है, एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दोगे। आप यहाँ पर एक्स को दोनों के ऊपर में डिवाइड कर दो, एक्स ओवर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। आपने एक्स को दोनों के ऊपर पर डिवाइड कर दिया। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म पर भी लिमिट अप्लाई कर दी और सेकंड टर्म पर भी। फर्स्ट टर्म पर जब आपने वन पर लिमिट अप्लाई की तो वन आ गया। अब इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। इस पर आपने ऊपर साइन एक्स पर भी लिमिट लिख दी और नीचे जो एक्स है उस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी। अब ऊपर साइन एक्स पर आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी साइन एक्स। जब आप ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर साइन इंफिनिटी बन जाएगा। और आपको बताया था साइन इंफिनिटी का आंसर क्या होता है। साइन की जो रेंज होती है वो हमेशा किसके दरमियान होती है, -1 से 1 के दरमियान। ये लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 या 11 क्वेश्चन था। तो यहाँ पर साइन इन्फिनिटी आएगा तो साइन इन्फिनिटी का मतलब है सम नंबर इन -1 एंड 1। आप उसकी जगह पर एक एल भी लिख सकते हो और आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे एल किससे बिलोंग करता है, -1 से 1 को। नेक्स्ट स्टेप में एल और ओवर में एक्स की जगह पर इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर के ओवर में इन्फिनिटी आ जाए तो उसका मतलब वो जीरो है। कभी भी ओवर में इन्फिनिटी आए वो जीरो के इक्वल होता है। तो एल ओवर जीरो, एल ओवर इन्फिनिटी मीन्स जीरो, और 1 + 0 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन नंबर 31 में अब आपने यहाँ पर फंक्शन में कहा गया कि आप फंक्शन की राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट्स फाइंड करो। 1 के ऊपर प्लस का मीनिंग है 1 राइट और 1 के ऊपर माइनस का मीनिंग है 1 लेफ्ट। ये दोनों लिमिट्स आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 राइट के लिए देखो। आपने ये याद रखना है जब राइट लिमिट फाइंड करनी है। अब आपको यहाँ पर टू फंक्शंस गिवन है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन, टू फंक्शंस गिवन है। अब आपने जब 1 राइट फाइंड करनी है 1 लेफ्ट फाइंड करना है तो कंफ्यूज हो जाते हो आपके इन दोनों में से कौन सा फंक्शन हम यूज करें। तो आपने याद रखना है जब आप राइट
के लिए फाइंड करोगे तो आपने वो वैल्यू लेनी है जिसमें आपका एक्स क्या होगा, ग्रेटर। और जब आपने लेफ्ट के लिए चेक करना है तो लेफ्ट के लिए आपने वो वैल्यू पिक करनी है जिसमें आपका एक्स लेस होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखो, अब आप वन राइट फाइंड कर रहे हो, तो वन राइट के लिए यहाँ पर अब आपने वो वैल्यू लेनी है जिसमें आपका एक्स ग्रेटर होगा वन से। और वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कौन सा फंक्शन बनता है, सेकंड फंक्शन बनेगा, क्योंकि सेकंड में ही एक्स ग्रेटर है वन से। तो इट्स मीन अब इसमें आप सेकंड वाला फंक्शन लोगे, आपने सेकंड फंक्शन ले लिया एक्स प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पर लिमिट पुट कर दी एक्स की जगह पर वन, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू। सिमिलरली अब वन राइट के लिए देखते हैं। वन राइट के लिए आपने वन के ऊपर वन राइट के लिए अब आपने देखना यह है कि आपने वो फंक्शन लेना जिसमें आपका एक्स लेस होगा वन से। और एक्स किस में लेस है वन से, फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो आपने यहाँ से फर्स्ट वाला फंक्शन पिक कर लिया, इसमें एक्स की जगह पर वन पुट कर दिया और आपका आंसर क्या आ गया, फोर। ठीक है, तो बस यही है कि जब भी राइट फाइंड करना है, राइट के लिए आपने ग्रेटर साइन को देखना है और लेफ्ट के लिए आपने लेस साइन को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। क्वेश्चन नंबर 32 में भी अब आपसे कहा गया है कि आपने क्वेश्चन 32 में ये फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि आपसे कहा गया है कि आपने लिमिट फाइंड करनी है प्लस टू का राइट भी और माइनस टू का राइट भी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से गिवन है, एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस टू राइट। तो इसका मतलब यही है कि आपसे कहा गया प्लस टू का भी राइट फाइंड करना है और माइनस टू का भी राइट फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको ये कहा गया है कि लिमिट सेकंड पार्ट में आप मतलब साथ में ही कहा गया है कि प्लस माइनस टू लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि प्लस टू का भी लेफ्ट फाइंड करना है, माइनस टू का भी लेफ्ट फाइंड करना है। इसमें आपने चार फंक्शन फाइंड करने हैं, प्लस टू का राइट, प्लस माइनस टू का राइट, और प्लस टू का लेफ्ट, माइनस टू का लेफ्ट, ये चारों आपने फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, प्लस टू को लेते हैं, प्लस टू का राइट फाइंड करते हैं। तो वही सिंपल स्टेप है, राइट के लिए ग्रेटर का साइन देखना है, लेफ्ट के लिए लेस का साइन देखना है आपने। तो यहाँ पर फर्स्ट पर हम जब हम फाइंड कर रहे हैं प्लस टू का राइट। ठीक है, सबसे पहले प्लस टू का राइट। तो आपको पता है कि राइट के लिए आपने देखना है जिसमें आपका एक्स ग्रेटर होगा प्लस टू से। तो वो आपका फंक्शन कौन सा बनेगा प्लस टू राइट के लिए, थ्री बनेगा। तो इसलिए आपने यहाँ पर ये वाला आएगा ना, थर्ड वाला, इसी में एक्स ग्रेटर है टू से। आपने थर्ड फंक्शन ले लिया और इसमें आपका इसका आंसर क्या आ गया, थ्री। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है माइनस टू का राइट। ठीक है, अभी आपने फाइंड किया प्लस टू का राइट, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर किसका फाइंड किया हुआ है, माइनस टू का राइट फाइंड किया हुआ है। अब माइनस टू के राइट के लिए आप क्या लोगे, माइनस टू के राइट के लिए आपने देखना है जिसमें आपका एक्स ग्रेटर होगा माइनस टू से। राइट में हमेशा ग्रेटर ही देखते हैं, तो एक्स ग्रेटर माइनस टू, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन माइनस टू। एक्स जिसमें ग्रेटर होगा माइनस टू से, वो किसमें ग्रेटर है, आप देखो ये आएगा इसमें। आप देखो सेकंड वाले में लिखा हुआ है माइनस टू लेस है एक्स से, और नहीं, ठीक है, माइनस टू लेस है एक्स से, सेकंड वाले में ये गिवन है। तो इसका मतलब यही है ना, माइनस टू छोटा है, एक्स ग्रेटर है। ठीक है, आपने इनमें से देखना यह है कि किस वाले में एक्स ग्रेटर है माइनस टू से। तो आप देखो इनमें से ये सेकंड वाला फंक्शन आएगा। सेकंड वाला फंक्शन इसलिए आएगा क्योंकि सेकंड फंक्शन में आपको गिवन है माइनस टू लेस है एक्स से, तो माइनस टू छोटा है एक्स से, इसका मतलब तो ये है ना एक्स बड़ा है माइनस टू से। तो इसलिए आपके माइनस टू के राइट के लिए सेकंड फंक्शन आएगा। सिमिलरली अब आपने ये दोनों फाइंड कर लिए, इसके बाद अब आपने फिर टू का लेफ्ट और माइनस टू का लेफ्ट ये दोनों फाइंड करना है। टू लेफ्ट के लिए आपने क्या देखना है, टू लेफ्ट के लिए आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें आपका एक्स लेस होगा माइनस टू से। टू लेफ्ट के लिए क्या लेना है जिसमें एक्स लेस होगा टू से। ठीक है, और माइनस टू के लेफ्ट के लिए आप क्या लोगे जिसमें आपका एक्स लेस होगा माइनस टू से। मीन्स लेफ्ट के लिए लेस का साइन और राइट के लिए ग्रेटर का साइन। तो आपने यहाँ से क्वेश्चन नंबर 32 को कंप्लीट देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 में अब आपसे कहा गया फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब आपसे इसकी लिमिट
पूछी गई है। तो आपने क्या करना है, अब आपको ये नहीं कहा गया कि लेफ्ट फाइंड करो, राइट फाइंड करो, अब आपसे कहा है कि लिमिट बताओ। तो और फंक्शन भी दो ही गिवन है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें लेफ्ट भी फाइंड करोगे, राइट भी फाइंड करोगे। अगर तो दोनों का आंसर सेम है तो आप फिर कंबाइन आंसर लिख दोगे। जैसा कि आप देखो 2 के लिए कहा गया है, तो आपने सबसे पहले 2 लेफ्ट फाइंड किया। 2 लेफ्ट के लिए आपको पता है कि क्या फंक्शन लेंगे। 2 लेफ्ट है तो आपने वो फंक्शन लेना जिसमें आपका एक्स लेस होगा 2 से, और वो फर्स्ट वाला फंक्शन बनता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन ले लिया, उसमें लिमिट पुट कर दिया और लिमिट का आंसर क्या आ गया 3। सिमिलरली अब 2 राइट भी फाइंड करेंगे। 2 राइट के लिए आपने वो फंक्शन लेना जिसमें आपके एक्स की वैल्यू ग्रेटर होगी 2 से, और वो फंक्शन आपका सेकंड वाला बनेगा। आपने सेकंड फंक्शन ले लिया, अब आपने इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू आ गई 3। तो आप देखो लेफ्ट का आंसर भी 3 है, राइट का आंसर भी 3 है, तो इट्स मीन कंबाइंड लिमिट का आंसर ही क्या होगा 3। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 एंड 35, आपने 35 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट करना है। 35 क्वेश्चन तक आपने इसको कंप्लीट करना है। 30, ठीक है, फिर इनमें जो कंफ्यूजन होगी वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।